बापूजी वो पार्टी बेचारी बहुत दूर से आई है, जलगांव से आई है। टाइम देख के मैं नहीं पहुंचूंगा तो क्या अच्छा नहीं है ना धंधे में बापूजी, आप तो समझते हैं। ठीक है जा। पुलिस वाले ने आवाज दी, रुकने को बोला। समझने को नहीं होता तुम लोगों को? इंस्पेक्टर साहब सुनाई नहीं दिया जी। रोकने पर आवाज सुनाई नहीं देती और नो एंट्री का बोर्ड दिखाई नहीं देता। चश्मा लगवाना पड़ेगा। कितना बोला ना, उसमें क्या बोला? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो तुम? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं, पाठक सबको गाड़ी से उतारो, अपनी गाड़ी में बिठाओ। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, जा सकते हैं आप। थैंक यू थैंक यू। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? सुबह 7 बजे पुलिस स्टेशन अपने बापूजी के साथ, वरना पुलिस वाले आएंगे और तुम सबको लेके जाएंगे, समझे? ओके चलो। भाई सोडी, ये बादशाह होटल यहाँ से कितनी दूर है? ए वांडा, तुमको अभी भी पार्टी में जाना है? यहाँ मैं फंस गया हूँ और तुमको जश्न मनाना है? सॉरी सॉरी। लेकिन जेठालाल गलती तुम्हारा है, पुलिस को रिश्वत देने का क्या जरूरत था? अरे मुझे थोड़ी मालूम था कि वो ईमानदारी का पूछड़ा निकलेगा। अरे मैं पहले से ही बोल रहा था कि भाई नो एंट्री में मत घुसो मत घुसो। अरे कभी इलीगल काम करना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो घर पे बबीता जी को क्या सच बोल के आए? जेठालाल वो बात अलग है। अरे वाह, ये देखो, ये करे वो अलग, हम करे वो गलत। अरे आप लोग शांत हो जाना भाई, अब बहस करके क्या फायदा है? वैसे पार्टी के मूड की तो ऐसी तैसी हो चुकी है। वो क्या मूड गया, ऐसी तैसी हो गया जी, पूरी पार्टी शार्टी का टायर ही पंचर हो गया। अब कोई फायदा नहीं है, चलो कार चलो। हाँ चलो भाई चलो। अरे छोटी रुक 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 रुक। क्या हो गया जेठालाल? हम लोग सब साथ में घर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो हम लोग अलग अलग सोसाइटी में जाते हैं। वो जेठा भरा, वो मैं तो गोकुलधाम में रहता हूँ, मैं किसी अलग सोसाइटी में क्यों जाऊँ भाई? अरे मेरे कहने का मतलब है हम लोग अपनी सोसाइटी में अलग अलग जाते हैं। अरे जेठा भरा, मैं मजाक कर रहा हूँ, पता मुझे क्या कह रहे हो आप? हाँ मैं तो सर, सब लोग भले अलग अलग जाए लेकिन आप मेरे साथ ही आना मेरे घर पे। मैं तुम्हारे घर क्यों? अरे बापूजी को समझाना तो पड़ेगा ना, कल पुलिस को मिलने जाना है। चाचा जी से मैं क्या बात करूंगा जेठालाल? अरे आप लेखक, आप सोचो कुछ। क्या सोचूं जेठालाल? पहले तो झूठ बोल के पार्टी में जाना था, फिर नो एंट्री में फंसा, उसके बाद ये रिश्वत का चक्कर। चाचा जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे बापूजी आपको थोड़ी कुछ बोलेंगे, जो भी बोलेंगे मुझे बोलेंगे। नहीं नहीं जेठालाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मेहता साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं भाई जेठालाल, मैं नहीं चल पाऊंगा चाचा जी के पास। सोठी? हाँ चलो जेठा भरा, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो। ओके। पोपटलाल, मैं कैसे आ सकता हूँ? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। क्या मतलब? भाई चाचा जी ठहरे आदर्श विचारों वाले, अगर लड़की वाले मुझे देखने आए और चाचा जी ने उन्हें बता दिया कि मैं नो एंट्री में घुस घुस कर पार्टियां करता हूँ तो? नो जेठालाल नो, मैं नहीं आएगा। एक तो सोडी को नो एंट्री में घुसने के लिए तुमने फोर्स किया, ट्रैफिक पुलिस वाले को रिश्वत देने का कोशिश भी तुमने किया। जो गलत है वो गलत है, मैं चाचा जी को समझाने के लिए नहीं आऊंगा। मैंने आपसे पूछा आपसे कि आप आओ मेरे घर पे बापूजी को समझाओ, पूछा नहीं तो फिर अरे फोकट, नो 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 नो। जेठालाल देखो, तुम घर जाके चाचा जी से माफी मांग लो और सच सच बता दो। मैं भी जाऊंगा तो डांट ही पड़ेगी ना। अरे क्या समझाऊंगा बापूजी को और कैसे समझाऊंगा? आज सुबह बापूजी वो टीवी देख रहे थे, उसमें भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी, तो उसमें लकड़ी से सोफे की खबर ले ली, तो सोचिए मेरी हालत कैसी होगी। वही सोफे के जैसी। मजाक सोच रहा है आपको? मजाक सोच रहा है अभी? भाई जेठालाल, तुम एक बार चाचा जी से बात तो करो, देखो चाचा जी क्या कहते हैं।
हाँ, और अगर फिर चाचा जी नहीं मानते तो हम सब मिलकर कोशिश करते हैं उनको मनाने की, सोचते हैं क्या करना है। हाँ करेक्ट है। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ और क्या। मैं तो घर पर खाना नहीं खाऊंगा बोलकर निकला। यहाँ मैं मार खाने वाला और इनको खाने की पड़ी है, बोलो। अय्यर भाई, यहाँ हम सबका हाल एक जैसा ही है, जो कुछ भी घर में बचा कुचा मिले वो खा लेना। नहीं तो उपवास। हाँ, उपवास करेंगे तो कुछ तो पाप धुलेंगे। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो चलो। ओके भाई, सॉरी, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, चलो। रिक्शा रिक्शा। अरे सोटी, तू कहाँ जा रहा है? तुम्हारे लिए रिक्शा ढूंढने जेठा। अरे नहीं नहीं, थैंक यू दोस्त, मैं ढूंढ लूंगा रिक्शा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। चलो फिर, गुड नाइट। ये पार्टी के चक्कर में हीरा चाचा को भी नहीं मिला। अभी घर जाऊंगा तो पता नहीं बापूजी का मूड कैसा होगा। क्या करूं? बापूजी को बोल दूं? नहीं, हाँ, हिम्मत करके बोल ही देता हूँ। बापूजी, बापूजी, हाँ एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। आज गलती से मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? एक पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश हो गई। जेठिया, तू कब सुधरेगा बेटा? सॉरी बापूजी। बस क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर नहीं नहीं कौन चिल्ला रहा था? ये जेठिया। क्या हुआ टिप्पू के पापा? अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? क्या नहीं? किसका नहीं? तेरा काम नहीं हुआ? कौन सा काम? पार्टी का। है? अरे पार्टी पार्टी, आपकी पार्टी। सोमू भाई जलगांव, आप उनको मिलने गए थे ना? हाँ तो क्या वो काम नहीं हुआ? नहीं, हाँ हो गया, वो काम हो गया। अरे तो ये नहीं नहीं क्या था? वो नहीं ये था कि सोमू चाचा को, अरे कौन सोमू चाचा? हीरा चाचा को मिले बगैर मुझे नहीं जाना चाहिए था, ऐसा। बराबर, हीरा चाचा भी आपको बहुत याद कर रहे थे। तेरे लिए कच्ची पेड़े देकर गए। अच्छा, क्या हुआ? कुछ परेशानी है? हाँ, तुझे कुछ परेशानी है? नहीं, क्या परेशानी? क्या हो सकती? कुछ नहीं परेशानी बाबूजी। ठीक है। बाबूजी, एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ। बाबूजी, वो
वो क्या वो? नो एंट्री होती है ना, जिसमें आप गाड़ी लेके घुस नहीं सकते। हाँ पता है, उसमें घुस गए तो अगर पुलिस ने पकड़ा तो चालान बनता है। हाँ, तो एक बेचारा आदमी बहुत जल्दी में था और गलती से गाड़ी लेके घुस गया उसमें नो एंट्री में, और पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के बहुत सवाल पे सवाल किए जा रहा था और इसको बहुत जल्दी थी, कहीं पहुंचना था। तो बेचारा ने बोला कि भाई बोलो ना अभी क्या लेना है, लेके बात खत्म करो। तो उसने मतलब रिश्वत दी? रिश्वत नहीं, खुशी भेंट। हाँ, मतलब एक तरीके से रिश्वत भी बोल सकते हो उसको, लेकिन बेचारा क्या एकदम जल्दी में था, उसको कहीं पहुंचना था और ये पुलिस टाइम पास किए जा रहा था। तू क्या कहना क्या चाह रहा है? हाँ, वो कहने का तात्पर्य यही है बापूजी कि कोई बेचारा आदमी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो वो खुशी पे मतलब रिश्वत ना दे तो क्या करे बेचारा। क्या करेगा बेचारा आदमी? रिश्वत ही देगा और क्या। हाँ, मतलब उसने बराबर किया ना जो किया वो। ये बराबर वाली, ऐसे आदमी को तो लकड़ी से मारना चाहिए। अरे रिश्वत लेने वाले से ज्यादा रिश्वत देने वाला बड़ा गुनहगार होता है। लेकिन बापूजी वो तो परिस्थिति ऐसी आ गई, इसलिए उस बेचारे को ऐसा करना पड़ा। बाकी वो अच्छे घर का सीधा साधा आदमी था। रिश्वत देने वाला आदमी सीधा नहीं होता और सीधा आदमी कभी रिश्वत नहीं देता, समझा? बराबर बाबूजी। बापूजी एक और बात, मान लो गलती से मुझसे कभी ऐसी गलती हो जाए और पुलिस मुझे पकड़ ले तो आप मुझे छुड़ाने आएंगे ना? हाँ आऊंगा और उस पुलिस वाले से कहूंगा कि तुझे ज्यादा से ज्यादा सजा दे। ये क्या बाबूजी? याद कीजिए, बचपन में मैं स्कूल में था और मेरे बाजू में वो सौजी बैठता था, उसका कंपास बॉक्स मैंने तोड़ दिया था तो मास्टर जी ने मुझे पूरा दिन कमरे में बंद करके रखा था। तो आपने मेरी गलती होने के बावजूद वो मास्टर जी को डांटा था। हाँ, क्योंकि तब तू छोटा था, तुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। हाँ, लेकिन अभी तो आप बड़े हो गए हैं, आपको अच्छे बुरे की समझ है। हाँ तो इसलिए जेठिया, तू तो गलती से भी ऐसी रिश्वत देने की गलती कभी मत करना, वरना कानून तुझे सजा दे उसके पहले मैं तुझे सजा दूंगा, समझा? मैं क्यों किसी को रिश्वत देने लगा बापूजी? हमारे पास गाड़ी कहाँ है कि गाड़ी लेके मैं नो एंट्री में घुस जाऊं और पुलिस मुझे पकड़ ले? हाँ, फिर भी हे भगवान, बापूजी को बताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। टप्पू के पापा, बात क्या है? क्या? कुछ तो बात है। कुछ नहीं है। आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। दुखे छे पेट न कूटो छो माथू। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं, मुझे लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे हो। दया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ जेठालाल बोलो। बता सर, अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए जरा हमारी बीविंग की सीढ़ियां है ना, वहाँ के मिलिए ना जरा प्लीज। फीविंग की सीढ़ियों के पास? ठीक है, आता हूँ। जल्दी है, अभी क्या अभी? अरे जल्दी आता हूँ यार, इससे पहले कि अंजलि नहा के बाहर निकले मैं पहुँचता हूँ। टप्पू के पापा, मैं तो सबको मिलने क्यों जा रहे हैं? मैं आके सब बताता हूँ दया तुझे। अरे कुछ तो बात है।
मेहता साहब कहाँ रह गए? आप चलो ना जल्दी, कितना टाइम? अरे जेठालाल, मैं कैसे आया हूँ मैं जानता हूँ। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ चाचा जी से बात की तुमने? की और नहीं भी की। की भी और नहीं भी क्या मतलब? मतलब मैंने मब्बम में चालाकी से किसी और का उदाहरण देके पूरी बात की पेशकश की। तो फिर क्या उन्होंने पेशकश ठुकरा दी? सिर्फ ठुकराई नहीं दी, बापूजी ने लकड़ी भी दिखाई। जेठालाल, सारी गलती तुम्हारी है। क्या जरूरत क्या थी रिश्वत देने की? अरे भाई, मैं चाह रहा था हम जल्द से जल्द पार्टी में पहुंचे और पार्टी का मजा उठाए। अरे काय का मजा जेठालाल, सजा हो गई है। वैसे भी वो पुलिस वाला कोई पैसे मांग नहीं रहा था, तुम्हें ही भूत चढ़ा था। नहीं, मैं पैसे देके मामला पटा लूंगा। मौत मारी गई थी मेरी जो मैंने ये सब किया, और आप अभी मुझे बता रहे हैं ये सब? उस वक्त मुझे नहीं रोक सकते थे? जेठालाल, अभी तुम धीरे बोलो। अगर आसपास के फ्लैट वालों ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सब बाहर आ जाएंगे। वो तो वैसे भी कल सुबह अगर मैं बापूजी को लेकर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा तो वो इंस्पेक्टर यहाँ आ जाएगा और सबको सोसाइटी में पता चली जाएगा। जेठालाल, अगर तुम ऐसे बौखलाओगे तो ना तुम कुछ सोच पाओगे ना मैं। नहीं, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ भाई, आपको ही सोचना पड़ेगा। सोचिए सोचिए। क्या सोचूं जेठालाल? सोचिए मैं तो सब सोचिए, मैं कल सुबह बापूजी को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कैसे मनाऊं? उस पुलिस वाले ने चाचा जी को देखा तो नहीं है ना? नहीं, बापूजी कहाँ मेरे साथ जिप में थे। बस फिर तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जेठालाल। देखो, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं जानता कि चंपक चाचा कौन है। तुम किसी को भी तुम्हारे पिताजी बना के पुलिस स्टेशन ले जाओ, होगी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे हाँ, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, ये तो सोचा ही नहीं। वाह वाह बापूजी वाह। बापूजी क्या मतलब? बापूजी, आप चलो सुबह 7 बजे मेरे साथ बापूजी बन के। अरे कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? अरे तुम तो अपने फायर ब्रिगेड में खुद ही आग लगा रहे हो। अरे मैं कैसे चल सकता हूँ तुम्हारे साथ? मैं तो खुद उस जीप में था, मुझे उस पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा है। लेकिन आपको ऐसे ही थोड़ी आना है, आपको तो बुजुर्ग बन के आना है ना। क्या बातें कर रहे हो जेठालाल? ये पुलिस वाले बेहद शातिर होते हैं। एक निगाह में ताड़ लेंगे कि इस गेटअप के पीछे बूढ़ा नहीं, एक जवान आदमी है। तो अभी क्या करूं मैं? आपको ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, तो क्या करूं क्या मैं? अरे पर जेठालाल, अच्छा कोई तुम्हारा चाचा वाचा है जिससे तुम पुलिस स्टेशन ले जा सको चंपक चाचा बना के? 15 मिनट की तो बात है। अरे सिर्फ एक चाचा नहीं, चाचे हैं, लेकिन सब बचाव में हैं। सुबह 7 बजे से पहले बचाव से यहाँ कोई नहीं पहुंच पाएगा। फिर तो मुझे लगता है जेठालाल, इस मुसीबत से तुम्हें सिर्फ दया भाभी बचा सकती है। मेहता साहब, दया लेडीज है, बापूजी जेंट्स है। दया कैसे बापूजी बन के आ सकती है मेरे साथ? जेठालाल, मैंने तुम्हें ये कहा कि दया भाभी को ले जाना है चंपक चाचा बना के। तो अरे तुम दया भाभी को सारी चीजें सच सच बता दो और दया भाभी से कहो कि वो चंपक चाचा को बताए। अगर दया भाभी चंपक चाचा से बात करेगी तो चंपक चाचा पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। शायद ये कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं दया से बात करता हूँ, लेकिन आप जाना मत, आप इधर ही बैठना, मैं अभी आता हूँ। अभी वो अंजलि। मित्रों, लतीफे, चुटकुले, जोक्स ये हमारे जीवन का हिस्सा है और कई बार तो चुटकुले आदमी को इतना लोकप्रिय बना देते हैं कि सब चाहते हैं कि वो कुछ सुनाए। लेकिन एक लेखक होने के नाते मेरा तजुर्बा ये कहता है कि सबसे ज्यादा लतीफे अगर बने हैं तो पति पत्नी के संबंधों पे। पति पत्नी का संबंध ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। जीवन साथी एक दूसरे के लिए कितना काम करते हैं और खास तौर पे पत्नियां जो सबसे ज्यादा त्याग करती है अपने पति के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार भी पत्नियां ही होती है।
लेकिन जहां तक मुझे लगता है हिंदुस्तानी पति के जीवन में अगर संजीवनी बूटी का कोई काम करती है तो वो पत्नी है। कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, पत्नी निकाल ही लेती है पति को मुसीबत से बाहर। अब जेठालाल यहाँ मुसीबत में फंसे हैं और मैंने ही उन्हें ये आइडिया दिया है कि अपनी पत्नी से यानी कि दया भाभी से बात करें कि वो उन्हें इस मुसीबत से निकाल ले। अब आप जानते हैं कि जब जेठालाल दया भाभी को ये बात बताएंगे भाई मुसीबत निकालने के लिए वो क्या सोचती है, तो क्या होगा। जिंदगी में गरबा जब भी हम खेलते हैं तो वो गोल गोल होता है और ठीक वैसे ही कोई बात अगर दया भाभी तक चली जाए तो गोल हो ही जाती है। अब दया भाभी जो कुछ करने वाली है या बताने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नहीं हुआ। मैं फिर से कहता हूं, कुछ ऐसा जो आज तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नहीं हुआ। लेकिन क्या, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।